हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूर करियर पॉइंट। तो दोस्तों, चैनल पे यूके SSC पटवारी लेखपाल स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है। आज इसका ये 12वां पार्ट है। 12वां पार्ट है आज इसका। और इससे पहले चैनल पे इसके 11 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप उनको ज़रूर देखिए। आपको निश्चित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से। और इसका एग्ज़ाम होने वाला है लगभग अप्रैल में, तो टाइम कम है। और उसका सिलेबस पहले से आयोग की साइट में पब्लिश कर दिया गया था, तो आपने नोट्स बनाए रखे होंगे और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ये सेट तैयार किया है और ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इनको रिवाइज कीजिए और टेस्ट लगाइए, आपका स्कोर कितना हुआ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो कहाँ पे स्थित है? हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये है नैनीताल में। कहाँ पे ये? नैनीताल में है। और नैनीताल में भी कहाँ पे है ये? काठगोदाम में है। ये कहाँ पे है? काठगोदाम। हिमालयन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज कहाँ पे? नैनीताल, काठगोदाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मिक्स क्वेश्चन मिलता है आपको, ठीक है, हिंदी, उत्तराखंड और ऑल जीके। तो ये मिक्स पेपर है और इसमें रैंडम क्वेश्चन ले रखे हैं, जैसे आपके पेपर में आता है ना, वैसे ही क्वेश्चन सेट किए गए हैं। चलिए, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो रागड़ी बोली बोली जाती है हरियाणा में। कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो हिंदी में ध्वनियाँ होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है हिंदी में ध्वनियाँ? 2 प्रकार की। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर, व्यंजन। चलिए, तो 2 प्रकार की होती है हिंदी में ध्वनियाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? तो इसे बहुत पूछते हैं। जो एक कलपक्कम है, ये चेन्नई में है और ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। क्या है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। ऐसा क्वेश्चन बनता है, जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है कलपक्कम, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो ये चेन्नई में है। लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा गया कि चेन्नई में जो कलपक्कम है, तो वो किसके लिए फेमस है? वो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए फेमस है। तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ की गई? तो दूरदर्शन ने वाणिज्यिक सेवा को प्रारंभ किया था जनवरी 1976 में। कब किया गया था? जनवरी 1976 में। तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। और ये सिलेबस में है, ठीक है, जनसंचार में दूरदर्शन। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो दूरदर्शन से जितने भी फैक्ट है उसको याद कर लो आप, वैसे मैं करा दूंगा, तो उसको याद कर लीजिए। दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कब शुरू की गई? जनवरी 1976 में। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था 1948 में। कब किया गया था? 1948 में। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई? तो केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा की गई थी 1988 में, 1988 में की गई थी। तो इसमें सी आंसर हो जाएगा। थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो थोरियम का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है अपने इंडिया में, भारत में पाया जाता है ये थोरियम का सबसे अधिक भंडार। और केरल में एक जगह है, केरल। तो थोरियम का भंडार एक केरल में पाया जाता है, भारत में। मुझे याद नहीं आ रहा नाम, केरल में है, केरल में। थोरियम, आई थिंक मोनाजाइट, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसी लोकेशन है वहाँ पे मिलता है केरल में सबसे ज़्यादा। लेकिन आपको याद करना है, जो थोरियम है ना, थोरियम का सबसे ज़्यादा भंडार भारत में है। और अगर वो बेसिक प्लेस पूछेगा तो केरल में है ये, यहाँ पे सबसे ज़्यादा थोरियम मिलता है। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है चेंचू जनजाति। तो केरल के साथ साथ ये आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। जैसे बहुत पूछते हैं, जो चेंचू जनजाति है ना, तो केरल में पाई जाती है और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। तो पहला वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी जो कछारी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी का टाइप्स होता है, इसे कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। और जो नई मिट्टी होती है, वो सबको पता है, उसे कहते हैं खादर। जो नई मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं, और जो पुरानी मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं।
गंगा के मैदान में, और जलोढ़ मिट्टी के टाइप होते हैं, और ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, और आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो भारत में एकमात्र दो ज्वालामुखी द्वीप है, एक है बेरन और दूसरा है नारकोंडम। बेरन और नारकोंडम दो ज्वालामुखी द्वीप है भारत में, और अंडमान निकोबार में ये। चलिए, अन्योन्याश्रित, यानी ये हिंदी का क्वेश्चन है, इसके लिए एक शब्द होता है, तो ये कहते हैं एक दूसरे पर आश्रित। एक दूसरे पर आश्रित, अन्योन्याश्रित। तो इसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। अन्योन्याश्रित यानी एक दूसरे पर आश्रित। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो संविधान में जो फैमिली कोड है उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 233 में। कहाँ बताया गया है? आर्टिकल 233 में बताया गया है अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान, आर्टिकल 233। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो जो ए वर्ण होता है ये होता है कंठ तालव्य वर्ण। कौन सा वर्ण होता है? कंठ तालव्य वर्ण होता है ए। चलिए, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? तो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है संस्कृत भाषा में, और ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस एग्जाम में आ चुका है क्लर्क पेपर में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है एग्जाम में। जो प्रयाग प्रशस्ति है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो इसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करता हूं मैं, दिख नहीं रहा है। उत्तराखंड में 31 दिसंबर 2021 को 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को कोविड टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया था। 100% लोगों की पहली खुराक देने वाला जनपद कौन सा है? तो ये पहला जनपद बन चुका है बागेश्वर। तो बागेश्वर ने क्या किया है, 31 दिसंबर 2021 तक 18 वर्ष से जितने भी ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनका कोविड टीकाकरण पूरा कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। तो ये आ सकता है एग्जाम में, तो बागेश्वर ने करके दिखाया है राज्य में, तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार को किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मनोज सरकार है, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो इन्हें 2018 में मिला था अर्जुन पुरस्कार। कब मिला था? 2018 में। मनोज सरकार उत्तराखंड के एकमात्र अर्जुन पुरस्कार विजेता और पैरा ओलंपिक कांस्य पदक विजेता हैं, और 2018 में मिला था इन्हें अर्जुन पुरस्कार, तो उसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? तो जो भारत का एक सह राज्य बना था, बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे 36वें संशोधन में जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है सिक्किम को भारत का एक सह राज्य, कंप्लीट नहीं, सह राज्य की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा 35वां संशोधन। 35वां संशोधन है इसका राइट आंसर, 35वां। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछेगा किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था, मतलब कंप्लीट, तो वो हो जाएगा 36वां, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सह राज्य, तो सह राज्य बनाया गया था 35वां संशोधन के द्वारा, तो उसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालसेट द्वीप, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो सालसेट द्वीप की लोकेशन है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है सालसेट द्वीप, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, महाराष्ट्र में। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये सबको पता है, नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को बना था नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है ये नीति आयोग, इससे क्वेश्चन बनते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन है। नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को बना था। चलिए, विश्व का एकमात्र तैरता उद्यान केवल लामोजाओ राष्ट्रीय उद्यान, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसको भी बहुत पूछते हैं। केवल लामोजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी लोकेशन है मणिपुर। कहाँ पे है ये? मणिपुर में है केवल लामोजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये फैक्ट है इसका, तो उसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर में ये, मणिपुर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की?
तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, किसने की थी? धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे पूरी घटना या उद्देश्य की पूर्ति हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कारक। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे पूरी घटना या उद्देश्य की पूर्ति हो, उसे कहते हैं कारक। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण क्या है? इसमें कारक है। पेड़ से फल गिरते हैं, ये भी कारक है। तो आपको पता है ना कारक 8 प्रकार के होते हैं, तो आपको वैसे पता होगा इसके बारे में। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे पूरी घटना या उद्देश्य की पूर्ति है, उसे कहते हैं कारक। तो इसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? इसे भी बहुत पूछते हैं स्त्रीत्व में। तो स्त्रीत्व में क्या है? स्त्री का बोध करा रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है स्त्रीत्व। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है? तो निश्चल का संधि विच्छेद होता है निःधनचल। इसमें विसर्ग संधि है निश्चल, इसे भी बहुत पूछते हैं निश्चल। निःधनचल यानी विसर्ग संधि का उदाहरण है इसमें। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। काशीपुर की स्थापना कब की गई? काशीपुर, और ये क्वेश्चन आ चुका है यूके ट्रिपल एग्जाम में। तो काशीपुर की स्थापना की गई थी 1639 में। कब की गई थी? 1639 में की गई थी। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, बी 1639। तो दोस्तों ये थे आज के टेस्ट। आज ये 12वां पार्ट था यूके ट्रिपल सी पटवारी लेखपाल स्पेशल टेस्ट सीरीज़ का। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय बताइए। चलिए, धन्यवाद।